वारिस पठान साहब, आज अभी हमने बात तो सुनी ओवैसी साहब की। अभी तक तो देखिए, पहले वो मुसलमानों को कहते थे कि ये तुम्हारे खिलाफ है, साजिश है, तुम पर इससे जुल्म करने की तैयारी है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि इससे हिंदू भी नहीं बचेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबके मकान आएंगे जद में। डरा रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, आज ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने पूरी तरह से समझाया, बताया कि हमने क्या लिखकर भेजा है लॉ कमीशन को, जो उन्होंने कहा था कि अपनी अपनी बातें भेजिए। हमने भी लिखकर भेजा है, पूरा वेल रीजनिंग के साथ बताया है। तो कुछ चरण चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सामने कि 21 लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था, उसमें लॉ कमीशन ने साफ कह दिया था कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी 5 साल के बाद वापस लॉ कमीशन आया 22वां, उसने एक ये निकाल दिया नोटिफिकेशन कि आप इतनी तारीख के पहले हमको सब जवाब लिखकर दे दीजिए। क्या तो ये 5 साल बाद पहले था चुनाव, तब मोदी ने कराया यूसीसी का शोषा। अब 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले भी शोषा शुरू करके ये चालू करना चाहते हैं, पोलराइजेशन की बात। उसके बाद में ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह का एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हमने बताया यूसीसी लाना क्यों जरूरी नहीं है। देखिए, हमारा देश सौरभ भाई प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी की बात करता है। हमारे देश को जो संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसमें आर्टिकल 14, 15 है, 25 है, 26, 29 है। 26 बताता है प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म हमारे देश के संविधान का अटूट हिस्सा है, वो मेन फैब्रिक ऑफ द संविधान है। आप उसको कल्चर जिसमें प्रोटेक्शन देता है हमारे को रिलीजन प्रैक्टिस करने का, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। विभिन्न जगह पे विभिन्न कल्चर चलता है। हमने ये भी बताया कि आपकी निगाह तो सिर्फ मुसलमान पे टारगेट है, मगर इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को भी होने वाला है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है सालाना 3000 करोड़ से ज्यादा का, वो सिर्फ उनको मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। हमारे सिख भाई है, उनके अंदर जो आनंद तलाक है उसके ऊपर इफेक्ट कर देगा ये। हमारे ट्राइबल्स जिसका प्रोटेक्शन दिया आर्टिकल 371 ने, जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उसका आप क्या करेंगे, उनको ये हताहत करेगा। हमारे आदिवासी भाइयों को हताहत करेगा। तो हर तरफ से इस तरह का ला के। पठान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी बहस इतने दिनों से चल रही है, आपसे भी कई बार बात हुई है, आप सीनियर वकील, जानकार आदमी हैं। आपने यूसीसी का ड्राफ्ट देखा है क्या? क्या आप आज देश को बता सकते हैं यूसीसी में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? मुसलमानों के कौन कौन से पर्सनल लॉज पर प्रहार होगा, या वो उनको यूनिफॉर्म में कर दिया जाएगा? ट्राइबल्स के कौन से हक छीन लिए जाएंगे? HUF हटेगा या नहीं हटेगा? क्या आप कहीं दिखा सकते हैं? देखिए, ये तो मोदी को भी नहीं पता कि यूसीसी में क्या है उनकी नजर में। उन्होंने तो खाली कह दिया हम यूसीसी लाने वाले हैं। ड्राफ्ट आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है, सिर्फ मोदी के पास है। पता नहीं उसके अंदर क्या है। मगर जो 21 लॉ कमीशन ने कहा था, उसी की बुनियाद के ऊपर जो 22 लॉ कमीशन, मैं कह रहा हूं, जब आपने कहा आपको भी नहीं मालूम, ये केवल मोदी जी को मालूम है, तो मेरा सवाल पठान साहब आपसे ये है, आज जमीयत उलेमा, सर जमीयत में, मैं आपकी बात समझा, मेरी बात सुने ना। आज ये कॉल दी गई है, मुझे बताइए इसकी जरूरत क्या थी और इसका क्या असर होगा? ये कॉल दिया गया कि फ्राइडे को जुम्मे की नमाज में सब लोग दुआ करें, यूसीसी ना आए। तमाम मस्जिदों में दुआ हुई है आज। फिर ये कहा गया कि तमाम इमाम जो है मस्जिद से अपनी तकरीर में ये बताएं, अपनी तकरीर में बताएं कि पर्सनल लॉ पर ही चलना है हमें, और उसको कोट करें, कुरान को, हदीस को कोट करके बताएं कि क्यों हमको पर्सनल लॉ ही चाहिए। फिर वो QR कोड लगा दिया कि इससे अपना जवाब भेजो। वो लिखा लिखा जवाब है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, अंग्रेजी में 12 पन्ने का जवाब है, इसको भेज दो। क्या हो रहा है ये? देखिए, लॉ कमीशन ने सबके जवाब मांगे। अब काफ़ी लोगों के हमको भी फ़ोन आ रहे थे कि वारिस भाई हमको तो जवाब देना है लॉ कमीशन को, तो किस तरह से दे। तो हमने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलेमा है, उन्होंने एक पेपर निकाला है, उसके अंदर QR कोड दिया गया है। आप QR कोड पर जाइए, उसके अंदर जो भी आपको जवाब देना है आप वो जवाब दे दीजिए, दाखिल कर दीजिए। तो उसमें क्या बुरा है? एक हर देश के नागरिक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, और सबको लगता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से नुकसान है। ये रहा मेरे फोन पे सर, लिखा हुआ जवाब है, 12 पॉइंट है, अंग्रेजी में है, अच्छों को समझ में ना आए क्या लिखा है। और ये हर व्यक्ति जो है QR कोड करेगा, स्कैन करेगा, बस इसको फॉरवर्ड कर देगा। ये तो इसको तो आप जनमत संग्रह भी नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करेगा। हर इंसान को अधिकार है अपनी राय रखने का सौरभ भाई। सर आप अपनी राय किसी को बना के दे रहे हैं, अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है ना। पठान साहब, आपने राय बनाई, अब आपको राय मुसलमान पर थोप रहे और कह रहे हैं तुम यही राय आगे भेजो। थोप नहीं,
देखिए यही गलत है आप लोगों का ये जो अल्फाज है ना कि हम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, नहीं, हम समझा रहे हैं। हम जो संविधान में उनको अधिकार दिया है वो बता रहे हैं कि ये तुमको अधिकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से इस तरह का नुकसान कौम को हो सकता है, हमारे हिंदू भाइयों को हो सकता है, सिख भाइयों को हो सकता है, हम बता रहे हैं। तो आप हमारे बताने अल्फाज को, समझाने अल्फाज को आप लोग घुमा फिरा के भड़काने वाला अल्फाज। चलिए अच्छा ठीक है, हम नहीं भड़का रहे, अगर मैं गलत तरीके से पेश हमारे देश के बाकी लोगों के पास चले जाते हैं। बताइए अश्वनी उपाध्याय जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।